जय श्याम दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया सब ठीक। तो गाइस टाइम हो रखा है 7:30 और हम निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। ठीक है, सब बैठे हैं, सुमित भाई सब लोग, भाभी और अपने पहनी है नेपाली टी शर्ट। सुमित ने पहन रखी, दोनों ने दिखा ना एवरेस्ट की टी शर्ट और हमने पहन रखी है अपनी ये बुद्ध क्या बने बुद्ध बने हैं और भाभी ने पहनी ग्रीन। तो सब पहने हैं। तो उनने नेपाली नहीं पहनी है, उनकी घर पे रखी है गरमाली, उन्हें कल रात में पहन ली थी दोपहर कल सुबह। तो चल रहे हैं पहले यहाँ से गांव कासगंज अपने घर, और उसके बाद फिर आएंगे बड़ी बुआ के यहाँ अलीगढ़ में, फिर उसके बाद हमारे जीजा जी के यहाँ। तो एक ही दिन में सारा निपटा देंगे, फिर बार बार समय नहीं है क्योंकि गाड़ी की सर्विस के लिए मुझे अपनी गाड़ी देनी है। सर्विस डी हो चुकी है इसकी, तो आके फिर मैं सर्विस भी कराऊंगा इस गाड़ी की। तो सारे काम करेंगे। बाकी निकल चुके हैं घर से, 7:30 हो चुके हैं और नाश्ता कुछ नहीं, सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर लिया था वही भाभी ने, और बस हम निकल रहे हैं। पूजा पाठ हो गई, सारा काम हो गया, निकल रहे हैं सीधे कासगंज के लिए। और मिलते हैं फिर आपको हाईवे पे, जैसे भी कहीं रुकते हैं खाते पीते तो आपको बताते हैं। चलिए, लगा हुआ मेला देखो, अलीगढ़ वाला भी लगा होगा। वो तो मार्च में लगता है यार। तो गए हैं इस समय अलीगढ़ के पास, और नहीं चंडौस क्रॉस कर दिया है और अलीगढ़ यहाँ से रह गया 20-25 किलोमीटर और फिर अपना गांव आ गए हैं। और बाकी पहुँचते हैं गांव और मिलता हूँ फिर आपको सीधे अपने घर के पास। ठीक है, अभी टोल क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करके फिर मिलते हैं अपने घर, फिर अपने गांव पे मिलते हैं। टाइम हो रखा है 9:30। ठीक, चलिए। तो अपने गांव जय तो ये गांव का रास्ता अपने आ चुके हैं गांव में, और बस अभी चलते हैं। बहुत पुराने बाबा हैं ये तो रोड पर टूटी पड़ी, कौन सी खराब है, पानी भर गया। अब कहीं वैसे ही ना हो जाए पहले जैसी जो शुरू में गड्ढे होते थे। वो कौन सी फैक्ट्री खुल गई? ये वो है शुगर मिल या गेहूं मिल? गेहूं मिल, सही है। चलो, ये बबलू का मकान है। ये बबलू, ये वो सामने बन रहा है, ये आला बबलू कौन? चाचा लड़का। अच्छा, अपने खेत में बना रहा हो? हाँ, तो रोड पे बना लेंगे सब मकान। अब दुकान भी निकाल दी, सही है, दुकान तो निकालना भी सही है। पानी सही, बारिश हुई है यहाँ पे यार, बारिश हो गई है। चलिए फिर मिलते हैं वापसी में, जब निकलते हैं घर के अलीगढ़ के लिए तब। ठीक है, चलिए। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ घर से, टाइम हो चुका है 1:26 और अपना 2-3 घंटे यहाँ बैठ लिए, खाना पीना खा लिया और खा के निकल लिया। खाने में खाया अरहर की दाल, आलू टमाटर की सब्जी सूखी और चावल और रोटी। गाइस खा पी के फ्री हो गए। अब चलते हैं बड़ी बुआ के यहाँ अलीगढ़, तो वहाँ पे अपना 1-2 घंटा बैठेंगे क्योंकि दिन में ही हम घर पहुँचेंगे, रात नहीं लगाएंगे। अब जैसे 1:30 बज रहा है यहाँ से, मतलब 1:26 हो रहा है, तो देखते हैं अलीगढ़ तक कितना टाइम लगता है। थोड़ा कासगंज में ट्रैफिक तो रहता ही है, अलीगढ़ में कितना टाइम लगता है वो जाके पता चलेगा बाद में। ठीक है, चलिए रोड पे आ गए, मेन रोड पे हमारे सामने हॉस्पिटल कमला। तो हॉस्पिटल नया बनाया हमारे हाईवे पे, रोड पे, मेन रोड पे हॉस्पिटल। हाँ, कमला। अब चलते हैं अपना सीधे सिटी के अंदर होते हुए कासगंज एटा। ठीक है, अलीगढ़ चलते हैं अंदर। रोड ठीक है, ट्रैफिक थोड़ा सा अंदर सिटी के अंदर मिलेगा, फिर आगे जाके रोड फर्स्ट क्लास है। अब जो भी है समय लगेगा। बाकी बैठा है सुमित, अपना उतर गया घर के लिए बैग वैग लेके, अब बस अपना खाना पीना खा के निकल लिए। तो मिलते हैं सीधे आपको अलीगढ़ के पास। ठीक है, चलिए। अंदर आओ, पहुंचने वाले हैं। अपना हाईवे रोड ठीक हो गई है, मतलब रोड 6 लाइन हो रहा है यहाँ पे, मथुरा से लेकर बरेली तक। हमारे घर के सामने से निकलेगा, गांव के सामने से भी। तो
ये हाईवे कंप्लीट हो गया, कुछ रोड इधर की कंप्लीट है, अभी इधर बन रहा है थोड़ा, ये भी कल हो जाएगा। ठीक है, अपडेट कर दें। अब तो कासगंज जाने के लिए भी टाइम भी कम लगेगा, तो पहले टाइम लगता था 5 घंटे कासगंज आने में, अब तो मुझे 2 से 2.5-3 घंटे के अंदर कासगंज पहुंच जाता है। एक तो अपना दादरी से गाजियाबाद से सिकंदर राव तो फर्स्ट क्लास रोड हो गई है सब, एक तो बाईपास और ऐसा भी है ऐसे, और फिर उसके बाद सिकंदर राव से अपना बरेली तक, मतलब गांव होते हुए निकलती है, बदायूं होकर भी जाएगा जरूर। तो ये बन रहा है 6 लाइन मथुरा टू बरेली, ये सीधा ही रहेगा, कहीं नहीं मुड़ रहा है, इसी लाइन में चलते रहोगे सीधे मथुरा पहुँच जाओगे, और पीछे साइड जाओगे तो आपको बरेली तक। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अलीगढ़ में। ठीक, चलिए हम पहुँच चुके हैं अलीगढ़। जो हमारे यहाँ था तालाब, पूरा तालाब था, पूरा पाट दिया है, लग रहा कुछ ना कुछ बन रहा है इसमें, प्लॉटिंग हो रही होगी कुछ ना कुछ। इतने साल बाद मैंने देखा तालाब पूरा सूखा पड़ा, देखिए मिट्टी विट्टी डाल दी वहाँ पे। तो बुआ के घर के पास आ चुके हैं, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का रास्ता और बुआ घर पहुँच जाएंगे। पहले इतना तालाब पूरा भरा रहता था, पानी से तालाब बना रखा था यहाँ, और ये बीच में भी वो क्या नाम है नाला, ये भी बहता रहता है, ये भी सूखा पड़ाया था। टाइम हो गया, मैं काफ़ी साल हो गए आए बुआ गया, लास्ट चक्कर कब लगा था बड़ी बुआ का याद नहीं है मुझे, काफ़ी 2-3 साल हो गए। डैडी से पहले, डैडी के संग आए थे, पापा जी के पिताजी के साथ सामने ही आए हैं, उससे पहले उसके बाद से तो आ ही नहीं पाए, अब याद नहीं कितना टाइम हो गया है। बाकी चलो जो है, अब कासगंज आए में, चलो भैया बड़ी बुआ से मिलने, अब 3 बजने वाले हैं, 3 बजे तक हम लोग बुआ के यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद अपना 1-2 घंटे यहाँ बैठेंगे, 2 घंटे, फिर अपना निकलेंगे यहाँ से, क्या कहते हैं, जिया जी के। ठीक है, तो बस अलीगढ़ बस अभी थोड़ी देर में रोड आने वाली है अंदर जाने के लिए, बम्बा बोलते हैं इसको, बम्बा। तो इसी रोड से अगर हम सीधे चले जाएंगे तो हाईवे टच कर जाएंगे, मतलब हाईवे पहुंच जाएंगे, और जो पीछे अलीगढ़ का बाईपास जो आ रहा है। ठीक, ये है कट हमारा गाइस बड़ी बुआ के जाने का, अभी दिखाता हूँ। ये ई रिक्शा खड़ा जहाँ, यहाँ से राइट लिखा ना भारतीय पब्लिक स्कूल, इससे हम राइट हो जाएंगे। जरा भारतीय पब्लिक स्कूल ओम अति पार्षद है, पार्षद घर है इधर कोई। तो बस चलते हैं और मिलते हैं फिर आपको जब वापसी में निकलते हैं। एक मिनट गाइस, हाँ, तो वापसी में मिलते हैं जब निकलते हैं चंडोस के लिए। ठीक है, जिया जी घर के लिए। चलिए, तो गाइस टाइम हो चुका है 4:56। मैं निकल चुका हूँ, हाईवे पे आ गया हूँ अलीगढ़ से, बुआ के यहाँ से। अपना 3 बजे पहुँचा था बुआ के यहाँ, और वहाँ से निकला हूँ 4:30 बजे घर से निकला। फिर थोड़ा डीजल डलवाया, डीजल ख़त्म हो गया था, कम हो गया था, मैंने डलवा लेते हैं, और डीजल वीजल डलवाया। अब हो रही है चंडोस जाते समय, और यहाँ से बस ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर का जिया जी का घर है। थोड़ी देर में चंडोस पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पे 1 घंटा बैठेंगे, मतलब अगर 5:30 बजे पहुँच गया तो 6:30 बजे तक बैठेंगे, 6:30-7 बजे तक, फिर अपना निकल लेंगे हम गाजियाबाद के लिए। तो दिन में अपना घर पहुँच जाएंगे तसल्ली से, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ लग रहा बारिश हो चुकी, सड़कें काफ़ी गीली है, काफ़ी हो चुकी है, अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जो भी है। और चंडोस पहुँचते हैं, फिर आपको मिलता हूँ। ठीक है, अपडेट करता हूँ कितने बजे पहुँचा चंडोस। चलिए, तो गाइस मैं आ चुका हूँ चंडोस की तरह अंदर एंट्री, जब ये पुल क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है जिया जी के घर का, मतलब 9 किलोमीटर बैठता है मेन रोड से। जिया जी का घर 10 किलोमीटर अंदर है, उसको बोलते हैं कस्बा चंडोस। ठीक है, ये सब चंडोस का इधर रेलवे क्रॉसिंग है ऊपर, और यहाँ पे अपना उतर के सीधे चंडोस के लिए। रोड बिल्कुल साफ सुथरी है जिया जी के घर तक की। ठीक है, तो अपन चल रहे हैं घर जिया जी के पास, और जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, किस समय पहुँचता मैं आपको तभी अपडेट करता हूँ। चलिए, अभी टाइम हो रहा है 5:11, 15-20 मिनट लगेंगे, तो मैं जिया जी के घर पहुँच जाऊँगा, और अपडेट कर पाया ठीक, नहीं तो वापसी में निकलते समय
आपको अपडेट करता था। ठीक, चलिए गाइस, निकल चुके हैं जिया जी के घर से। टाइम हो गया पूरे 7 बज चुके हैं, क्यों मैं यहाँ आ गया था 5:15 पे। तो अपना 2-2.5 घंटे अपना यहाँ भी बैठ लिए ना, 2 घंटे बैठ लिए, 2 घंटे आराम से बैठ लिए, यहाँ भी बैठ लिए, ललित के पास भी बैठ लिए, और अब निकल चुके हैं घर की ओर। 8:30-9 बजे तक अपने घर पहुँच जाएंगे। ज़्यादा अंधेरा मिलेगा नहीं। ठीक है, तुमने ज़्यादा खींच लिया। हाँ, इसने ज़्यादा खींच लिया। ठीक है गाइस, तो अभी 7 बज रहे हैं और अपना दिन ही दिन है, तो दिन में अपना गाजियाबाद तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं कितने बजे तक अंधेरा होता है। यहाँ भी जूस पिया, खाना पीना था नहीं, क्योंकि पेट हमारा बिल्कुल हैवी पड़ा था, मेरा मन कर नहीं रहा था खाने का। ठीक है, तो मिलते हैं सीधे डायरेक्ट आपको रास्ते में, जैसे भी होता गाजियाबाद या जहाँ भी होता आपको अपडेट करते हैं। चलिए, टाइम हो रखा है 9:16 और हम 8:30 बजे अपने घर पे आ गए थे। मतलब अपने फ्लैट में अंदर एंट्री कर गए थे, फिर गाड़ी खड़ी करी बेसमेंट में, ऊपर आए हैं, नहाए धोए हैं, सारा काम कंप्लीट हो गया। हम भी नहा लिया, अब भाभी नहा चुका है। अब हम देख रहे हैं भाभी जी घर पे है। तो 9:16 हो रहा, तो वहीं भाभी नहाने गई हैं। पहली डोज की दवा हमने पी ली है, दूसरी डोज अभी पियेंगे दोनों भाई, दोनों बेटे, बाप बेटे। और बाकी आती हैं भाभी तो खाली बनवा रहे हैं हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, और थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा कॉफ़ी बनवाते हैं, कोल्ड करके कॉफ़ी बनवाते हैं, थोड़ा सा नमकीन बिस्कुट खाएंगे हल्का हल्का, और फिर अपना सोने की तैयारी करेंगे, फिर अपना सो उठेंगे। ठीक है, तो ये अपडेट मैंने आपको कर दिया है। सब जगह घूम लिया, गांव भी घुमाए, बड़ी बुआ का भी हुआ है और जिया जी का भी हुआ है, सारा जगह मिल के आगे सबके 2-2 ढाई घंटे बैठ के आराम से अब आ गए घर। तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कब पेपर स्कूल चालू हो जाएंगे फिर जा नहीं पाएंगे, तो अभी सारा काम हो गया है और यह चीज़ें आपकी अपडेट कर दी है। बाकी खाना में खाने मनने हुए तो गांव में खाया था, तो वो रोटी और मटर टमाटर सब्जी, अरहर की दाल, चावल यही खाया था। उसके बाद जिस दिन घर जाते गए बड़ी बुआ के यहाँ, तो उनने भी कोल्ड ड्रिंक मंगा ली। मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ, तो थोड़ी सी नमकीन खा ली। फिर चले गए जिया जी घर, वहाँ भी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, तो वहाँ पिए नहीं, हल्की सी नमकीन बिस्कुट वहाँ खा लिया, फिर आ गए अपने घर। ठीक है, अब खाली हॉट कॉफ़ी बनाती हैं और पीते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो करते हैं अब एंड, इसलिए बाय बाय, गुड बाय, सब गुड नाइट एंड गुड नाइट, कल की वीडियो में। चलिए।